कहा जाता है कि वेरिकोज वेन्स इज द प्राइस वी पे फॉर स्टैंडिंग ऑन आवर टू लेग्स। इस डिजीज के बारे में कभी पहले सुनने में नहीं आया है, तो अभी क्यों इतना प्रोमिनेंट हो गया है? वेरिकोज वेन्स हैज़ बीन देयर फॉर मैनी ईयर्स एंड जनरेशंस। अगर आपको छोटी वेन्स नज़र भी आई, दैट इज़ द टाइम दैट यू स्टार्ट वेयरिंग स्टॉकिंग्स एंड यू कैन कंट्रोल दिस एट अ वेरी अर्ली स्टेज। कहीं और भी हो सकती है बॉडी में? पैरों में तो वेरिकोज वेन्स इज़ वेरी कॉमन, बट कुछ लोगों को ये हाथ में भी हो सकती है, स्पेशली जो जिमिंग ज़्यादा करते हैं। वेन्स तो ब्लड से भरी हुई होती है, तो कैन इट एवर बिकम सीरियस? Yes, see, there is no control on the amount of bleeding a vein can cause. In fact, एक पेशेंट मुझे अभी भी याद है, उसको 2 बार माइनर ब्लीडिंग हुआ एंड वी हैड एडवाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट, बट द थर्ड टाइम ही हैड अ मैसिव ब्लीडिंग एंड ही वाज ब्रॉट टू अवर इमरजेंसी इन ए वेरी सीरियस कंडीशन, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट 2 लीटर का ब्लड लॉस हो गया। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उनको ये वेरिकोज वेन्स का इश्यू है? तब आप खुद ही आपके पैर को देखोगे ध्यान से, then you yourself can diagnose varicose veins. सर्जरी ही ऑप्शन है? काफ़ी सारे लोग अब ट्रीटमेंट करा रहे हैं बिकॉज दे वर अर्लियर स्कैर्ड ऑफ सर्जरी। सो वी हैड अ पेशेंट की जिन्होंने 2 साल में लेसर ट्रीटमेंट से डबल कॉस्ट की ट्यूब्स लगा दी थी और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए आए। वेरिकोज वेन्स बहुत कॉमन बीमारी तो नहीं है, बट आपको बहुत कम सोर्सेज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी। If you want to know about it, then this podcast is for you. आप मानोगे नहीं, but it is extremely common in our country. More than 1 crore people are diagnosed with varicose veins every year, and up to 30% of adult population can have some element of this disease. इस डिजीज के बारे में कभी पहले सुनने में नहीं आया है, तो अभी क्यों इतना प्रोमिनेंट हो गया है? See, varicose veins has been there for many years and generations. पहले के ज़माने में this disease used to be hidden behind pants and trousers, and काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे. But nowadays with availability of specialist doctors and modern technologies, treatment for varicose veins बहुत ही ज़्यादा commonly होने लगी है. अच्छा, तो इज़ इट सो कि पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और अब अवेयरनेस बढ़ गई है? यस, पहले अवेयरनेस वॉज वेरी वेरी मिसिंग एंड ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न मानते थे, बिकॉज हर एक लोगों को वेरिकोज वेन्स के साथ दर्द हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ओनली व्हेन दे डेवलप्ड कॉम्प्लिकेशंस जैसे अल्सर्स या ब्लीडिंग, तभी वो मेडिकल एडवाइस लेते थे। मेडिकल साइंस ने ये डिजीज़ कब डिस्कवर किया? See, varicose veins was described as early as 1500 BC. In fact, Hippocrates, the father of medicine, also found some correlation between varicose veins and leg ulcers. And even हमारे पुराने सुश्रुत, who was the father of Indian medicine, he also described a lot about varicose veins. अच्छा, तो इनिशियली व्हेन सुश्रुत फाउंड आउट वेरिकोज वेन्स के बारे में, तब उसका कोई इलाज था या तब इट वाज जस्ट फाउंड आउट? सी, वेरिकोज वेन्स का तब टाइम में इलाज वॉज ओनली कंप्रेशन. सो लोग उसे वेन्स को दबा के रखते थे, कई जड़ी बूटी लगा के रखते थे, बट नॉट एवरीथिंग वॉज वेरी हेल्पफुल. ये कहा जाता है कि वेरिकोज वेन्स इज़ द प्राइस वी पे फॉर स्टैंडिंग ऑन आवर टू लेग्स. क्योंकि हम पूरे दिन खड़े रहते हैं, दैट इज़ द रीज़न दैट वेन के अंदर के वाल्व्स बिगड़ जाते हैं एंड द वेरिकोज वेन्स कैन स्टार्ट बिकॉज ऑफ दैट. अच्छा, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है. कुछ एनिमल्स है जो पूरा टाइम खड़े रहते हैं, जैसे हॉर्स है, तो उनको भी हो सकता है ये? सी, नाउ दिस इज़ वेरी यूजुअली वेरिकोज वेन्स इज़ अ ह्यूमन डिजीज़. अनफॉर्चुनेटली हम ही है जो 2 पैरों पे खड़े होते हैं. एनिमल्स आर ब्लेस्ड विथ 4 legs. एंड सेकेंडली क्या होता है, इन एनिमल्स देयर ओवरलाइंग स्किन इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग. सो उनमें ऐसी सुपरफिशियल वेन्स बहुत कम देखने को मिलती है एंड देयर डीप वेन्स वर्क वेरी वेल. सो एनिमल्स में ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलता है. ओके, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क, वेरिकोज वेन्स जब डेवलप होता है तब क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि आपको वेरिकोज वेन्स होने वाला है? वेरिकोज वेन्स इनिशियली सिर्फ दिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती है. कुछ लोग नोटिस करेंगे कि वेन्स छोटी छोटी कई जगह पर पैर में आ गई. कुछ लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता. इट इज़ ओनली आफ्टर द डेवलप कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स तब उनको ये वेन्स नज़र में आती है.
बट इनिशियली देर आर नो सिम्टम्स. हाउएवर ज़्यादा देर खड़े रहने पे पीपल फाइंड दैट देयर लेग्स गेट टायर्ड और जल्दी थकावट महसूस होती है. दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साइंस दैट वेरिकोज वेन्स कैन कॉज. तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उनको ये वेरिकोज वेन्स का इशू है? सी वेरिकोज वेन्स जैसे मैंने बताया इज़ अ विजुअल डायग्नोसिस. मतलब आप खुद ही आपके पैर को देखोगे ध्यान से, देन यू योर सेल्फ कैन डायग्नोज वेरिकोज वेन्स. एंड अगर आप कोई वास्कुलर स्पेशलिस्ट या वास्कुलर सर्जन्स को कंसल्ट करते हैं, दे विल देन ऑर्डर फर्दर टेस्ट जिसमें मेनली एक कलर डॉपलर या सोनोग्राफी में वेरिकोज वेन्स का डायग्नोसिस होता है. इज़ इट जस्ट अ कॉस्मेटिक इशू या फिर इससे कोई और प्रॉब्लम्स भी होती है? वेरिकोज वेन्स जैसे दिखती है बट नॉट ऑलवेज दे कॉज प्रॉब्लम्स. कई बार वेरिकोज वेन्स साइलेंटली सालों तक अननोटिस्ड जाती है. हाउएवर अगर वेन्स की साइज बड़ी है then it can give certain problems or complications which can be either skin changes या skin dark हो सकती है, skin में ulcers हो सकते हैं, और कई बार वो vein अगर फट जाए then it can give rise to bleeding. अगर इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो फिर इसका इलाज कब करना चाहिए? As a vascular specialist, we always advise our patients कि get them treated before they end up with complications. अगर किसी को varicose veins हैं और स्किन चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, फ्रॉम देर इज़ द स्टेज ऑफ इरिवर्सिबल स्किन डैमेज. मतलब इसके बाद ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा है. सो गेट योर वेन्स ट्रीटेड बिफोर यू डेवलप दिस कॉम्प्लिकेशन. इस कंडीशन का कोई एज ग्रुप है कि पर्टिकुलरली इस एज ग्रुप में ही ये कंडीशन होती है? ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि एल्डरली एज में वेन्स वीक हो जाएगी और वेरिकोज वेन्स डेवलप इन द एल्डरली. बट ओवर द पास्ट 17 ईयर्स वी हैव ट्रीटेड मोर देन 10,000 पेशेंट्स. हमने देखा है कि 65% ऑफ देम वर अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स. सो 20 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप में भी वेरिकोज वेन्स काफ़ी कॉमन है. जनरली ये कंडीशन तो 50 के बाद होनी चाहिए, तो अभी इस एज ग्रुप में क्यों होने लगी है? See, that is where we are very wrong. Age is one of the factors, but not the only factors. So, apart from age, things like hormonal tendency, that is why it is more common in females. Secondly, genetics. काफ़ी लोगों में ये familial pass on होती है. Obesity, sedentary lifestyle, these all can contribute to the formation of varicose veins. Which one will top from all of this? इन सब में से टॉप में कौन सा आता है? आई थिंक इट इज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं कि ओबेज लोगों में भी वेरिकोज वेन्स होती है बट बहुत थिन लोगों में भी वेरिकोज वेन्स पाई जाती है. सो इट इज़ मेनली अ जेनेटिक टेंडेंसी या टेंडेंसी टू डेवलप वेरिकोज वेन्स जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. आपने ये भी मेंशन किया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से वेरिकोज वेन्स हो सकता है. तो अभी का जनरेशन आप देखोगे दे वर्क फॉर आवर्स सिटिंग एट वन प्लेस. तो व्हाट विल यू रिकमेंड जिससे ये कंडीशन ना हो एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड? The most important part if you want to prevent varicose veins or keep your veins under control is to avoid one single position. अगर आपको ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, take frequent breaks. Every 1 hour try to walk around or sit. अगर आपको बैठ के ही काम करना है, again take frequent breaks. Every 1 hour try to move your feet and ankle. Try to walk around a little. अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे then the chances of varicose veins will be very less. Additionally, अगर आपको already genetic tendency है or you have small varicose veins, then better to wear stockings regularly. अगर किसी के पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ये कंडीशन है और आपको पता चल गया आपको भी हो सकती है कंडीशन, तो इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? So the preventive measures will stay the same और मेन मैं 4 चीज़ें बोलूँगा. The first is avoid prolonged standing. Continuous लंबे टाइम पर खड़े मत रहिए. The second is to maintain a healthy lifestyle and a fit body. अगर आप खड़े कम रहते हैं और आपका वेट भी कंट्रोल में है then the chances of damage to your veins will reduce. Third thing, whenever you are sleeping or resting, try and keep your legs elevated. And the fourth thing, and probably the most important, is to wear stockings when you see these veins even when they are small. अगर आपको छोटी veins नज़र भी आई, that is the time that you start wearing stockings
and you can control this at a very early stage. छोटी वेन्स तो बहुत लेडीज़ में वैसे भी नज़र आती है, तो फिर ये वही वेरिकोज वेन्स है या इट इज़ समथिंग एल्स? See, there are stages of varicose veins and smaller और बहुत छोटी varicose veins जिनको हम spider veins या reticular veins कहते हैं, they are very common in females especially because of hormonal reasons. Not every small vein can become big, but जैसे स्टेज बढ़ेगा और वेन साइज में बड़ी होगी, that is when they can give rise to more problems and complications. एंड व्हाट इफ़ अगर किसी को एडवांस वेरिकोज वेन्स हो गया है एंड सिचुएशन इज़ आउट ऑफ हैंड, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट्स है? सर्जरी ही ऑप्शन है या कुछ और भी है? Surgery was considered as a gold standard for many years, but last 20-25 सालों से minimally invasive techniques जैसे लेज़र, RFA, glue, sclerotherapy, they have replaced surgery totally. So we have seen कि काफ़ी सारे लोग अब ट्रीटमेंट करा रहे हैं because they were earlier scared of surgery, but अब नए ट्रीटमेंट मेथड से people are opting to get this treated before they develop problems. सर्जरी तो आपने बोला, लेकिन ओरिजिनली ये एक वाल्व का प्रॉब्लम है, तो वाल्व ही क्यों नहीं रिप्लेस हो सकता? सी आपके हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, पर आपकी पैर की नसों में 50 to 60 वाल्व्स होते हैं. So it is technically not possible to repair or replace each valve, and that is the reason that valve repair is never recommended for varicose veins. You mentioned minimally invasive surgery, तो can you throw some light on that? Our audience also wants to know उसमें क्या होता है, कैसे होता है. लास्ट ईयर्स में जो सर्जरी होती थी पहले, उससे क्यों बेटर है? Minimally invasive का मतलब है कि कट नहीं, स्टिचेस नहीं. Most of these procedures we do via needle punctures. So सोनोग्राफी या डॉपलर गाइडेंस में नीडल से हम अंदर वेन के अंदर एक छोटा होल करते हैं और उसके अंदर से हम लेसर या RFA या ग्लू फाइबर पास करके वो वेन को हम ब्लॉक कर देते हैं. सो इससे फ़ायदा ये है कि ट्रीटमेंट इज़ डन इन अ शॉर्ट टाइम, देयर आर नो मेजर कट्स और स्टिचेस, रिकवरी भी अच्छी है एंड ओवरऑल पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट भी बहुत कम होता है. इनिशियली काफ़ी सालों पहले बहुत ही जगह पर कट्स रख के ये सारी वेन्स निकाल दी जाती थी. इतनी सारी वेन्स अगर आप निकाल दो या फिर बंद कर दो, तो पैर के सर्कुलेशन का क्या होगा फिर? सी हम ट्रीटमेंट में सिर्फ वही वेन्स रिमूव करते हैं या ब्लॉक करते हैं जो बिगड़ी हुई है. नॉर्मल वेन्स का काम है इम्प्योर ब्लड को पैर से हार्ट की ओर लाना, बट अगर आपकी वेन्स खराब है, दे आर वर्किंग इन अ रिवर्स वे, वो खून उल्टा ला रही है, पैर में ला रही है इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू द हार्ट. सो दीज आर द बैड वेन्स जो हम सर्जरी में या लेज़र में रिमूव करते हैं. रेस्ट ऑफ द प्रॉपरली फंक्शनिंग डीप वेन्स आर इंटैक्ट. पहले भी वही काम कर रही थी, अभी आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो दे विल बी द वंस हु विल कीप डूइंग द वर्क. सर्जरी के बारे में आई वुड वांट टू आस्क यू कि ये सर्जरी में डाउन टाइम क्या है, कितने टाइम में पेशेंट ठीक हो जाता है? Normally, all these minimally invasive treatment methods are a one-day procedure. एक ही दिन में आप घर वापस जा सकते हैं and within 4 to 5 days you can resume your normal activities. जो veins treated है, they can become hard and blue, but वो within a month or 2 वो dissolve हो जाती है. तो आपने ये बोला कि within 5 days you can come back to your normal routine, तो फिर जिम और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसमें? So there is a restriction on that. Normal walking, office work is fine, but अगर excessive walking, exercises या gymming करना है, then we would advise to wait for a month so that उस टाइम में जो veins आपने block की है, they stay closed. वेरिकोज वेन्स का मैंने एक पिक्चर देखा था जिसमें एक इंसान को पूरे पैर में वेरिकोज वेन्स हो गया था, तो क्या ऐसे केसेस होते हैं? इज इट पॉसिबल? See, these are cases which we call as extensive varicose veins. लोगों को कई सालों तक वेरिकोज वेन्स अगर प्रॉब्लम नहीं करते, वी ऑल्सो सी सिमिलर पेशेंट्स जिनको 20-25 साल से वेरिकोज वेन्स हैं, एंड व्हेन वी सी वी आर स्टन्ड टू सी दैट कि इतनी ज़्यादा वेन्स आप इतने सालों तक ऐसे ही लेके घूम रहे थे. तो ऐसे पेशेंट्स को अगर इतनी बड़ी वेरिकोज वेन्स हो गई है तो इससे उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं हुआ? वेरिकोज वेन्स ज़्यादातर दर्द नहीं करता, सो दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं कराते. And ulcer and bleeding may not happen in all the patients.
जिनको होता है उनको बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिकरेंट होता है, बट देर आर सम पीपल या सम पेशेंट्स जिनको वेरिकोज वेन्स बड़ी हो जाए बट प्रॉब्लम जल्दी नहीं करती. These problems can arise sometimes 20-25 years later also. यू मैंशन कॉम्प्लिकेशंस में ब्लीडिंग होती है, तो वेन्स तो ब्लड से भरी हुई होती है, तो कैन इट एवर बिकम सीरियस? Yes, see, there is no control on the amount of bleeding a vein can cause. Veins जब burst होके bleed होती है, then it can sometimes give only small amount of bleeding. But अगर repeated bleeding होती है, then bleeding may be very severe. इनफैक्ट एक पेशेंट मुझे अभी भी याद है, उसको 2 बार माइनर ब्लीडिंग हुआ एंड वी हैड एडवाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट, बट उनको लगा कि थोड़ा ब्लड निकल रहा है, नॉट टू वरी. बट द थर्ड टाइम ही हैड अ मैसिव ब्लीडिंग इन हिज बाथरूम एंड ही वॉज ब्रॉट टू अवर इमरजेंसी इन ए वेरी सीरियस कंडीशन, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट 2 लीटर का ब्लड लॉस हो गया था. इतनी सारी ब्लीडिंग. तो अगर किसी को बाय चांस ब्लीडिंग हो भी रही है, तो उसे रोकने के लिए उस सिचुएशन में आप क्या रेकमेंड करोगे? फर्स्ट एड टू स्टॉप ब्लीडिंग इज समथिंग विच एवरी पर्सन शुड नो. अगर किसी को ब्लीडिंग है, द फर्स्ट स्टेप वी टेल देम इज एलिवेट योर लेग्स. अगर आप अपने पैर को ऊपर रखेंगे, द सेकेंड स्टेप इज टू प्रेस द ब्लीडिंग सोर्स. वहाँ पर आप नैपकिन, टॉवेल कुछ भी रख के दबा के 15-20 मिनट रखेंगे तो मोस्ट ब्लीडिंग्स विल स्टॉप. लोग क्या गलती करते हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्टॉप द ब्लीडिंग दे वांट टू रश टू अ हॉस्पिटल. सो अगर आप जल्दबाजी में हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपके पैर नीचे है, गाड़ी में बैठे हैं पर पैर नीचे है, ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है टिल द टाइम यू रीच अ डॉक्टर एंड दैट इज़ व्हेन यू लूज ब्लड. सो ब्लीडिंग के लिए फर्स्ट एड एंड स्टॉपिंग द ब्लीडिंग एट होम इज़ वेरी क्रूशियल. वेरिकोज वेन्स पैरों में तो होती है, वो आपने बताया, लेकिन ये कहीं और भी हो सकती है बॉडी में? पैरों में तो वेरिकोज वेन्स इज़ वेरी कॉमन, बट कुछ लोगों को ये हाथ में भी हो सकती है, स्पेशली जो जिमिंग ज़्यादा करते हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं. एंड पाइल्स के बारे में अगर आपने सुना है, दैट ऑल्सो इज़ अ काइंड ऑफ वेरिकोज वेन्स. ओह, ऑल राइट. सो मैंने ये भी सुना है वेरिकोज वेन्स के बारे में कि उसके ना ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स मिलती है, तो वो हेल्पफुल होती है या फिर ऐसे ही? बहुत बड़ा मार्केटिंग इंडस्ट्री है वेरिकोज ऑयल्स का. द वे दे हेल्प इज दे इम्प्रूव द स्किन कंडीशन एंड माइक्रो सर्कुलेशन, रिड्यूस द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, बट अंडरलाइंग वाल्व प्रॉब्लम को ये करेक्ट नहीं करती. टू डू दैट, टू ट्रीट दैट, वी हैव टू गो फॉर मोर ऑथेंटिक एंड प्रोवन मेथड्स, जो लेसर, स्क्लेरोथेरेपी, ग्लू या रेडियो फ्रीक्वेंसी है. लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी ना कंपैरेटिवली? इफ़ वी कंपेयर 1-on-1, yes they are expensive, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, सो वी हैड अ पेशेंट की जिन्होंने 2 साल में लेसर ट्रीटमेंट से डबल कॉस्ट की ट्यूब्स लगा दी थी और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए आए, और तब उनके पास लेसर कराने के पैसे नहीं थे. सो अदर मेथड्स विल प्रोबेबली कॉस्ट लेस, बट इफ़ यू कंबाइन एंड ऐड देम, then treatment, definitive treatment is also an equally good and cost effective method. अगर एक बार मैंने वेरिकोज की सर्जरी करवाई, इज़ इट पॉसिबल कि वापस भी होगी वेरिकोज वेन्स? Varicose veins are known to reoccur because of their tendency. हमने देखा है कि almost 10 to 15% लोगों में वेरिकोज वेन्स वापस आती है, एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि किसको आएगी और कब आएगी. तो अगर ये वापस आती है तो आपको वापस सर्जरी करवानी पड़ेगी ना? अगर वेरिकोज वेन्स वापस आती है तो यूजुअली दे कैन बी ट्रीटेड बाय सिंपल इंजेक्शन ट्रीटमेंट और स्क्लेरोथेरेपी. पूरी सर्जरी या लेसर वापस करने की ज़रूरत बहुत ही रेयरली हो. सो एट द एंड इस पॉडकास्ट में से ये सीखने को मिला, जितना आप प्रिकॉशंस लेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, उतना आप इससे बच पाओगे. इसके अलावा एनीथिंग एल्स दैट यू वुड रिकमेंड? Yes, all the healthy lifestyle and everything is very helpful to control your varicose veins. But अगर आपको varicose veins हैं, please get them treated as early as possible to prevent complications.